जबरदस्त 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 जबरदस्त। एक समय ये कहते थे कि स्टेज पे धक्के देते थे तो हम जाते नहीं थे और आज बोलने नहीं देते, लेकिन 10 मिनट लूंगा। समय खराब नहीं करूंगा, लेकिन 10 मिनट में वो चीज बता के जाऊंगा कि जो चीज की मकसद से आप आए हैं वो चीज आपकी जरूर पूरी होगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं। आप लोग मोदी केयर बिजनेस जब भी ज्वाइन करते हैं तो किसी न किसी से एडवाइस लेते हैं, तो ऐसे ही मैंने भी एडवाइस ली थी। तो एक शायरी के तौर पे बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहूंगा। एक दिन ईश्वर से मुलाकात हुई, एक दिन ईश्वर से मुलाकात हुई, ख्वाब में हुई, नींद में। कहीं सोचो जीवित में होती तो उसे ऊपर मिलते। एक दिन ईश्वर से मुलाकात हुई, ख्वाब में हुई, ज्यादा नहीं थोड़ी हुई। मैंने पूछा है ईश्वर बताइए कैसा है ये मोदी केयर बिजनेस, बताइए ये कैसा है ये मोदी केयर बिजनेस। ईश्वर ने कहा अपने अपलाइन पे मिस्टर श्याम प्रताप जी के लिए जोरदार तालियां, एक बार जोरदार। अपने अपलाइन पे मेरे 2 अपलाइन है ना, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी दूसरे, उनके लिए बहुत जबरदस्त तालियां। अपने अपलाइन पे और अपनी डाउनलाइन पे, यानी अपने आप लोगों पे, टीम पे बना के रखना ये बिजनेस मेरे जैसा है, ऐसा ईश्वर ने कहा। और ये बिजनेस ईश्वर का दूसरा रूप है। अगर आप इसे नहीं पहचान पा रहे तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ईश्वर का रूप है मोदी केयर बिजनेस, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहां आपने देखा ना, क्या देखा अभी तक आप लोगों ने नहीं देख, समझ में आ गया कि क्या से क्या हो गया, लोग देखते रह गए। तो दोस्तों ये है मोदी केयर बिजनेस, और मैं हमेशा अपनी टीम का धन्यवाद अदा करता हूं और अपने अपलाइन का धन्यवाद अदा करता हूं। मैं परमार जी के बारे में ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा कि मैं इस बिजनेस को नहीं करने वाला था, है ना। मैं शाना नेटवर्कर होता है ना, शाना नेटवर्कर वो था, है ना, बहुत ज्यादा। तो एक बार मैं परमार जी के लिए कह रहा हूं कि भाई श्याम जी मेरे छोटे भाई हैं और बिजनेस में मेरे बड़े भाई हैं। तो परमार जी ने जो किया है वो एक, अभी आप लोगों ने वापिस एक बार थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जब ये बिजनेस कराने आए थे, देखने आए थे, तो मेरे पास, मैंने जब ये प्लान देखा था तो जिन शख्स के पास गाड़ी थी वो 7 लाख रुपए की गाड़ी थी। तो मैंने थोड़ा एटीट्यूड में बहुत रहता था, तो मैंने बोल दिया कि जब मेरे को जो प्लान देने आ रहे हैं उनके पास 7 लाख की गाड़ी है तो हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन मैंने बिजनेस किया, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, ज्यादा कम शब्दों में बताऊंगा। लेकिन परमार जी ने ये साबित करके दिखाया, 19 महीने में 36 लाख की फॉर्च्यूनर लेके आगाज किया जयपुर में कि ये बिजनेस बहुत सरल है। ये गलती तुम कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। और ये जब इन्होंने 36 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी लाके दिखाई तो रास्ते खुल गए जयपुर में। तो रास्ते खुले जयपुर में 36 लाख की फॉर्च्यूनर आने के बाद। और दूसरे महीने मैंने भी 16 लाख रुपए की क्रेटा गाड़ी ली। क्यों? क्योंकि रास्ते खुल गए थे, बड़ी चीज देखने की आदत पड़ गई थी। इतने दिन से हम बड़ी चीज नहीं देख पा रहे थे, तो आपने दिखाया। दूसरी चीज, आज जिस चीज के लिए बैठे हैं, मैंने आज तक ऐसा रेजिडेंशियल प्रोग्राम जब से मोदी केयर ज्वाइन किया है 600 लोगों का नहीं देखा। और परमार सर ने एक आगाज किया है जयपुर में, एक शुरुआत करके। इस प्रोग्राम के लिए हम लोग दिल्ली तक जाते थे, रातों की नींद लगा के जाते थे, 3 दिन लग जाते थे। और परमार सर ने आज ये आगाज कर दिया, 600 लोगों को एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम करके साबित कर दिया कि अगला प्रोग्राम मुझे पता है 2000 से ज्यादा लोगों का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। तो ये होती है आगाज, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति शुरुआत करता है, उसके बाद ये रास्ते आसान हो जाते हैं। और ये रास्ते इसीलिए आसान होते गए। और अब देखना कि क्या से क्या हो जाएगा ये आप लोगों के सामने। मैं 5 मिनट के अंदर, मेरा सेशन तो मैं करीब आधे घंटे का लेके आया था, लेकिन अब थोड़े से कम शब्दों में ही मुझे बताना पड़ेगा। इस बिजनेस के लिए डायरी पेन लेके आए थे, थोड़ा सा डायरी पेन लेके आए थे। कोई काम आ रही है? अब आएगी, है ना, अब आएगी। इस बिजनेस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जिंदगी में, डायरी पेन खोल लीजिए, ये बहुत बड़ी एडवाइस है। ये एडवाइस ऐसी एडवाइस है कि अगर इसमें से 5 एडवाइस मैं आपको बताने वाला हूं मुफ्त में, है ना, एडवाइस। ये एडवाइस अगर आपने मान ली, इसमें से एक भी एडवाइस मान ली, तो आपको मोदी केयर में मिलेनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। तो
ये 5 ग्रेटेस्ट एडवाइस टू हैव बिगेस्ट सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर में अगर 5 एडवाइस आपने ले ली, ये एडवाइस मैंने खुद ने नहीं बनाई है, मैंने अपने कनेक्ट बुक में से बड़े बड़े हिंदुस्तान के वर्ल्ड के नेटवर्कर्स जो करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, फोर्ब्स की सूची से जो अरबपति लोग हैं, उन लोगों ने जिंदगी में क्या एडवाइस दी, वो एडवाइस है, ये कोई आम एडवाइस नहीं है और ये बहुत सरल सी एडवाइस होगी, लेकिन अगर आप इसे देखते हैं तो क्या चीज है, अगर ये पांचों की पांचों चीजें जिसने अपना ली तो उसको तो मोदी केयर में 7 पीढ़ी तक का उसका काम हो जाएगा, उसकी दिक्कतियों की। लेकिन एक एडवाइस ये अपना ली तो ये जिंदगी में आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो एक बार स्क्रीन पे सबसे पहले जब भी हम मोदी केयर में ज्वाइन करते हैं तो एक चीज हम लोग जरूर करते हैं और बहुत सारे लोग यही नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना कि साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, कुछ नहीं आ रहा। वो सभी लोग कभी भी माइंड सेट नहीं करते और अगर माइंड सेट खुद का ही नहीं होता तो दूसरों का नहीं कर पाते। तो अगर आपने कभी अपना माइंड सेट कर लिया और चाहते हैं कि मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी सक्सेस पाना चाहते हैं तो नेवर गिव अप माइंड सेट। अगर आपने एक बार अपना माइंडसेट मोदी केयर में सफलता के लिए बना लिया तो कभी भी उसको गिव अप मत करना, क्योंकि अगर आपने गिव अप किया तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यहां पे कामयाब नहीं हो सकते तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये अगर आपने ऐसा माइंडसेट छोड़ दिया, क्योंकि माइंडसेट से ही सारा काम होता है। लोग बहुत सारे लोग होते हैं, मैं बता दूं कि मैंने देखा है कि जाते हैं, डेमो खोल देते हैं, प्लान खोल देते हैं, बाकी सब सामने वाला चाहता क्या है, क्या नहीं चाहता, उसकी चाहत क्या है, अनचाहत क्या है, उसके ड्रीम है, सपने हैं, किसी पे बात नहीं करते और सिर्फ करके रह जाते और बोलते सर हमने तो बहुत मेहनत करी है, 2 से 3 साल हो गए। वो क्या नहीं करते, माइंडसेट नहीं करते, और माइंडसेट अगर हो जाता है तो गिव अप कर देते हैं। इसी कारण वो मोदी केयर में सक्सेस नहीं हो पाते। यही है, वो भटक जाते हैं, बहुत सारे रास्ते आते हैं। क्योंकि ये आप 50 साल का काम अगर 5 साल में करने चले हो तो तकलीफों के लिए तैयार रहना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन 5 साल में आप वो कर जाओगे कि आपके खानदान में और हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। तो पहली चीज, आप कभी भी इसमें आ जाए तो ये कभी भी माइंडसेट को गिव अप नहीं करना। एक बार बन गया, आज आप बना के जा रहे हैं, ये 2 दिन आपकी जिंदगी में, ये 2 दिन जिंदगी में आपको वो दे जाएंगे जो मुझे 3 साल पहले दिसंबर में दिल्ली जाके मिला था, और उसकी देन हूं मैं आज। और उसकी देन ये है कि ऐसा ही सेमिनार में गया था, हर साल 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट होता है, हर साल, पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 2 लाख, तीसरे साल 3 साल, हर साल 3 लाख रुपए 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है सिर्फ इसी सेमिनार की बदौलत। तो आप लोग कभी माइंडसेट छोड़ के नहीं जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप आए हैं तो एक चीज जरूर ठान के चलिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत नहीं करनी है, बल्कि हद से ज्यादा मेहनत करनी है, हद से ज्यादा मेहनत करनी है। अगर आप 2 डेमो प्लान कर रहे हैं तो आपको 4 करने पड़ेंगे, 4 कर रहे हैं तो 8 करने पड़ेंगे। अगर मीटिंग में 2 मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो 4 मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। आपने 2 होम मीटिंग करी है तो आपको 4 होम मीटिंग करनी पड़ेगी, 4 कर रहे हैं तो 8 करनी पड़ेंगे। छोटे सेमिनार में जा रहे हैं तो बड़े सेमिनार में जाना पड़ेगा। हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, मैंने मोदी केयर में 12-12 घंटे काम किया है, 12-12 घंटे पर डे काम किया है और 20-20 डेमो प्लान पर डे किए हुए हैं, 20-20। और ऐसे ही 20 नहीं करें कि खाली करके दिखा दिए। वो 20 लोग आज भी अरुण सिंह के साथ ज्वाइन हैं, ऐसे नहीं दिखा दिए कि भाई। तो आपको बहुत ज्यादा ये चीज को जो करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, तो हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर रेस में अगर आप पीछे रह जाते हैं, अगर किसी रेस में अगर आप दौड़ रहे हैं और पीछे रह जाते हैं तो आपको दुगनी ताकत से दौड़ना पड़ेगा, तब जाके आप उस रेस के नजदीक पहुंचेंगे या उसके करीब पहुंचेंगे। हो सकता है आप रेस जीत भी जाए। तो आज से ठान के जाइए आज से कि हमें मेहनत नहीं करनी, बल्कि मेहनत हद से ज्यादा करनी है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि वॉकअप मॉर्निंग मोटिवेशन, कैसे उठते हैं हम लोग सुबह जब उठते हैं तो कैसे उठते हैं। आप अपने मुझसे ज्यादा आप अपने आप को जानते हैं, कैसे उठते हैं। आप बिल्कुल एक आलसी की तरह उठते हैं या किसी एनर्जी की तरह, एक एनर्जेटिक व्यक्ति की तरह उठते हैं? ये आप लोगों को पता होगा, इसका जवाब आप लोगों को पता होगा। लेकिन आलसी की तरह उठेंगे और जीवन में कोई, जब भी उठेंगे जब तक जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई सपना नहीं है आपके पास, जीवन में कोई सपना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप जीवन भर आप ऐसे ही उठेंगे जैसे हम हमेशा उठते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको उठाया है ना, कईयों को तो उठा भी नहीं जाता और उठाया भी लात दिया जाता है ना।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में उठते हैं और उनके एक ड्रीम होता है, मोटिवेशन ड्रीम होता है कि लाइफ में एक सपना होता है कि एक उस सपने के कारण वो उठते हैं। क्या आपका कोई सपना है जिसके कारण आप उठते हैं? अगर आपका कोई सपना नहीं है तो आप कोई कोई एनर्जी नहीं है आप में उठने के लिए और आप नहीं उठ पाते। तो आपको जब भी उठे एक एनर्जेटिक मॉर्निंग मोटिवेशन के साथ उठे। तो मैं जब भी, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 365 दिन है ना मोटिवेट नहीं रह सकता, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपकी जिंदगी में, कुछ ऐसी हैबिट होनी चाहिए, कुछ आदत होनी चाहिए। जैसे मैंने एक हैबिट बना रखी है, मैं 3 मिनट का एक वीडियो आपको दिखाऊंगा और वो वीडियो मैं आपको बता दूं इतना इमोशनल टच आपको कर देगा कि आपको लगेगा कि हमने कुछ आज देखा है। और ये वीडियो मोदी केयर से ही रिलेटेड है और हो सकता है आपने कभी देखा हो, लेकिन आज मैं आपको एक बार वीडियो दिखाना चाहूंगा। मैं जब भी नेगेटिव होता हूं, डिमोटिवेट होता हूं, तो मैं ये चीज को जरूर देखता हूं एक बार और ऐसी एनर्जी आ जाती है। आप देखिएगा एक बार, थोड़ा सा होस्ट चेंज हो गए 15 मिनट के लिए।